देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो आपका है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 वाला जो क्वेश्चन है वो ये है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। मतलब ए बी जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल है पी क्यू ए और जो ए सी है वो प्रोपोर्शनल है पी आर ए और जो मीडियन ए डी है वो प्रोपोर्शनल है हमारा पी एम ए। फिर हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जो पी क्यू आर हैं उन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। देखो बेटा, जो हमें दिया था वो मैंने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। उसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। जो मुझे प्रूफ करना है वो मैंने टू प्रूफ में डाल दिया। अब फिर देखिए बेटा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर। उसमें बेटा मीडियन बोला था, मैंने मीडियन डाल दी, एक डाल दी ए डी और एक डाल दी पी एम। मीडियन पता है आपको, जैसे ही मीडियन डलती है जिस साइड पे भी डलती है उस साइड को वो बाइसेक्ट कर देती है। तो जितना ये होगा ऐसे, जितना ये उतना ही ये। फिर मैंने क्या किया, ए डी को मैंने ई तक बढ़ाया, लिखा है ए डी प्रोड्यूस टू ई सच डेट, इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी इक्वल डी ई। जितना हमारा ए डी है उतना ही हमारा डी ई है। एंड पी एम एक्सटेंडेड, फिर मैंने पी एम को भी बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, एन तक। इस प्रकार बढ़ाया कि जितना पी एम है उतना ही एम एन है। अब जब मैंने बढ़ाया तो जैसे ही मैंने बढ़ा दिया वैसे ही मेरा ए बी ई सी पी क्यू एन आर ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्योंकि मुझे पता है क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड ना तो पैरेलल कुछ नहीं होता है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, ना तो इसके पैरेलल ये है ना ही इक्वल है। मैंने लिख दिया ये दोनों ऐसे हैं क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि क्वाड्रिलेटरल जो हमारा होता है वो हमारा पैरेललोग्राम तभी बनता है जब उसके डायगोनल कैसे करें, बाइसेक्ट करें। तो मैंने लिख दिया कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल बने ए बी ई सी और पी क्यू एन आर। लेकिन कैसे हैं, पैरेललोग्राम है। बिकॉज क्योंकि पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट डी एंड एम। क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं डी पर और एम पर। अब बोलो सर बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं। देखो बेटा, ये हमारी मीडियन थी ए डी, मीडियन ने क्या किया, इस बी सी को हाफ हाफ कर दिया। जितना बी डी उतना ही डी सी। तो एक तो डायगोनल बी सी है ए बी ई सी में, एक डायगोनल है हमारा ए ई। जो ए ई है वो भी हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। पता है क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था बेटा, मैंने जितना ए डी है, जितना हमारा ए डी है उतना ही तो मैंने डी ई खींचा था कंस्ट्रक्शन से। ऐसे ही जितना हमारा पी एम है उतना ही तो मैंने एम एन खींचा था। तो इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल था ए बी ई सी और पी क्यू एन आर वो हमारा अब पैरेललोग्राम हो जाए। पैरेललोग्राम लिख दिया। हमें पता है अगर पैरेललोग्राम होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो हो ही गया। अगली प्रॉपर्टी होती अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती कि जो एडजेंट एंगल होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब बी प्लस ई इक्वल 180, ई प्लस सी 180, सी प्लस ए 180, ए प्लस बी 180, है ना। अब देखिए इसमें से हम वही प्रॉपर्टी ले लें जिससे ये हमारा प्रूफ हो जाए। अब बेटा मुझे ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर दिखाना था ना, तो मुझे देखो ए बी ए अपॉन पी क्यू एक साइड दे रखी थी पहले ही, ए सी अपॉन पी आर भी दे रखी थी। मुझे मेरे पास दो साइडें तो हैं, अगर मेरे पास या तो थर्ड साइड मिल जाए या फिर एक एंगल मिल जाए तभी तो हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो मैंने देखा कि मुझे पता है ए बी ई सी हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ वैसे ही हमारी अपोजिट जो साइड है वो इक्वल में चली जाएगी। ले ली मैंने, जितना हमारा बी ई है उतना ही हमारा ए सी होगा। आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इन दोनों के इक्वल ले लो, आपकी इच्छा हो तो ई सी के इक्वल आप ए बी भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बी इक्वल ए सी लिखा है, आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल ई सी। मैंने यहाँ पर
क्यू एन और पी आर लिए थे ना, क्यों लिए? क्योंकि मैंने अभी ये दोनों लिए हैं, इधर वाले। आप इधर वाले, इधर भी इधर वाले लेने, और आपकी इच्छा हो तो आप इन दोनों इधर वाले लेने और फिर ये दोनों लेने, तब भी आपका वही आएगा। अपोजिट साइड मैंने इक्वल ले ली, ये तो हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसके अपोजिट ये, ऐसे इसके अपोजिट भी यही होने, और इसके अपोजिट भी और इसके अपोजिट दोनों इक्वल होने, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? तो इससे डायगोनल जो है वो हमारे बाइसेक्ट प्रूफ हुए हैं। बाइसेक्ट है ना, बाइसेक्ट हमारे तभी करते हैं क्वाड्रिलेटरल डायगोनल जब हमारा पैरेललोग्राम हो। ये आपने 8th क्लास में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इतना हो गया। फिर मैंने क्या किया, इनको मैंने प्रोपोर्शनल में रख दिया, बी ई अपॉन क्यू वन इक्वल ए सी अपॉन पी वन। फिर मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट से देखो जितना बी ई अपॉन क्यू वन उसके ऊपर क्या है, ए सी अपॉन, और देखो फर्स्ट में भी क्या है हमारे पास, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू। तो मैंने ए सी अपॉन पी आर की जगह रख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। उसे मैंने डाल दी सेकेंड इक्वेशन, ए बी अपॉन बी क्यू, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू पर डी ई अपॉन क्यू एन, ठीक है ना। फिर कहाँ ले लिया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट ए बी अपॉन पी क्यू, उसके इक्वल क्या है हमारा, बी ई अपॉन क्यू एन, और उसके भी इक्वल क्या है, ए डी अपॉन पी एम। अब बोलो सर आपने दोबारा क्यों लिया? दोबारा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे बेटा पता है जितना ए डी है उतना ही तो हमारा डी ई है। तो मैंने क्या किया, ए डी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उनमें मैंने हाफ का मल्टीप्लाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो मीडियन आधा कर रहे थे। इसमें हमें ए डी के इक्वल डी ई लाना है ना, इसलिए हमने क्या किया, ऐसे ट्वाइस कर दिया, 2 ए डी। ए डी का दूना कितना हो जाएगा, ए ई, और ये हो जाएगा पी एन, ठीक है ना। जरूरी नहीं आप तीनों लें, मैंने अभी ए बी अपॉन पी क्यू ले लिया। आप यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर भी ले सकते, जो लेना चाहे। इसे मैंने थर्ड इक्वेशन डाल दी, फिर लिख दिया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ए बी अपॉन पी क्यू है, इसके इक्वल क्या था, बी ई अपॉन क्यू एन, और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल थर्ड इक्वेशन में क्या है, ए ई अपॉन पी एन, वो मैंने लिख दी। अब देखना बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू, इसके अपॉन ये, फिर जो बी ई है इसके अपॉन ये वाला, और ए ई अपॉन पी एन। मतलब हमारा ए बी ई और जो पी क्यू एन है वो हमारे सिमिलर प्रूफ हो रहा है साइड से। अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बाई साइड सिमिलरिटी, ठीक है ना। देखो बेटा, मैं अभी ए बी और पी क्यू लेके चला था ना, तब मेरा इधर वाला प्रूफ हुआ है। अगर आप मान लो इधर वाले ले लेते तो आपका ये वाला प्रूफ हो जाता, ए सी ई और पी आर एन। आप कोई सा भी कर सकते हैं, मैंने इधर वाला किया है, आप चाहें तो उधर वाला कर लें। तो देखो बेटा, जब हमारे ये दोनों ट्राइएंगल सिमिलर हो रहे तो सिमिलर में हमें पता है बेटा एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो हमारा बन के इक्वल क्या प्रूफ हो गया, 2। फिर मैंने भाई लिख दिया सिमिलरली, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा था। इसी प्रकार जैसा हमारा ए बी ई और पी क्यू एन सिमिलर हुआ है, उसी प्रकार से हमारा ए सी ई और जो पी आर एन है वो भी हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। जैसा हमारा ए सी ई हुआ है वैसे ही हमारा हो जाएगा बेटा पी आर एन, ठीक है ना बेटा। जब ये दोनों ही हमारे सिमिलर हो तो मैं सिमिलरली में लिख दिया, मतलब उसी प्रकार से ए सी ई और पी आर एन सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 ए इक्वल 4। और अगर मान लो, फिर मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, ऑन एडिंग 4 एंड 5, 1 + 3 और 2 प्लस, और एल एच एस को एल एच एस में, आर एच एस को 1 + 3 हमारा क्या बनता है, एंगल ए, 2 + 4 हमारा क्या बनता है, एंगल पी। इसका मतलब जो हमारा इतना आ गया, फिर मुझे प्रूव करना था ए बी सी और पी क्यू आर, मैंने ले लिए इन ट्राइएंगल ए बी सी एंड ट्राइएंगल पी क्यू। साइडें मुझे दे रखी थी ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। एंगल मैंने प्रूव कर लिया, एंगल ए इक्वल एंगल पी। साइड एंगल साइड से मैंने क्या हो गया, सिमिलर हो चुके हैं।
अब देखिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 15 वाला क्वेश्चन होगा। उसमें ये है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है, इसकी लेंथ दे रखी है हमें 6 मीटर। फिर बोलिए आज से शैडो 4 मीटर लॉन्ग। इसकी जो शैडो है वो 4 मीटर लॉन्ग बनती है। कहाँ पर? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया ABC। फिर आपसे आगे बोला है एट द सेम टाइम, उसी समय ए टावर आज से शैडो 28 मीटर लॉन्ग। उसी समय एक और टावर है जिसकी जो क्या है हमारी शैडेड है वो हमारी बेटा बनती है 28 मीटर लॉन्ग। इसके मैं नाम डाल दिए PQR। अब आगे बोला है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बताओ, मतलब इस टावर की हाइट बतानी है। उसे मैंने h मीटर मान लिया। अब देखना बेटा उसने हमें एक हिंट दे रखी है। उसने ये बोला है कि एट सेम टाइम, उसी समय। हमें बेटा हमेशा ध्यान होना चाहिए, आपने फिजिक्स में पढ़ा है जो ये लाइट जो हमारी परछाई बनती है वो सूरज की रोशनी में बन रही है ना। जो भी कोई उसी समय चाहे कहीं भी आप बनाएं तो जो एंगल बनता है वो हमेशा सेम बनता है। जो हमारी परछाई है जो हमारी बनती है, शैडो बनती है, क्योंकि सूरज जो है उसी समय पे एक ही एंगल बना रही है। ये नहीं है कि मेरे ऊपर अगर सूरज है तो मेरा बना रहा हो 45, मेरे बगल में कोई आदमी इंसान खड़ा है उसके पास 40 सभी एक जैसा ही बनाएगा। तो मतलब उसी ने बोला एट सेम टाइम, उसी समय। जब जिस टाइम पे ये 6 मीटर कोई था और यहाँ पर कोई था टावर, इसकी शैडो बनती है 4 मीटर, इसकी बनती है 28। उसी समय का मतलब थीटा जो है जो हमारा एंगल है वो हमेशा हमारा सेम होगा। कैसा होगा? सेम। जब हमारा थीटा सेम है तो सीधा सीधा आप 6/4 इक्वल हो जाएगा H/28। इसका आप जो है कट कर देंगे तो देखिए बेटा 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, H इक्वल हमारा आ जाएगा 42 मीटर। मतलब जो हमारा टावर जिसकी जो शैडो है वो हमारी 28 मीटर लंबी बन रही थी, उस टावर की जो हाइट है वो हमारी 42 मीटर है। देखिए बेटा जो आपका 16 वाला क्वेश्चन है वो आपका ये लिखा है इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइएंगल्स ABC एंड PQR। आपके पास दो ट्राइएंगल हैं जिसकी आपको मीडियन दे रखी है। पहले की है AD और दूसरे की है आपकी PM। तो देखिए बेटा मैंने बेटा दो ट्राइएंगल बना लिए ABC और PQR। देखिए बेटा ABC, इसमें जो आपकी ये मैंने मीडियन डाल दी तो जितना BD है उतना ही हमारा DC हो गया। फिर उसके बाद एक और ट्राइएंगल है हमारा PQR। उसमें भी बेटा मैंने मीडियन डाल दी PM। जितना QM है उतना ही हमारा हो जाएगा MR, क्योंकि जो मीडियन होती है वो हमारी हमेशा हाफ में बांटती है। इसके बाद बेटा हमें दिया है ट्राइएंगल ABC और ट्राइएंगल PQR। ये दोनों हमारे सिमिलर हैं, क्वेश्चन में पहले से ही दिया है। लेते हैं रिवन। देखिए बेटा ट्राइएंगल ABC सिमिलर ट्राइएंगल PQR ये हमें दिया है। अगर हमारे पास ये दोनों ट्राइएंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब जो हमारी साइड है वो हमेशा हमारी प्रोपोर्शनल में होने, मतलब AB/PQ होगा, AC हमारा PR होगा और BC हमारा QR होगा। ठीक है ना। अब बेटा देखना मैं ये भी लिखता हूँ, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है AB/PQ = AD/PM। फिर देखिए बेटा कितना होगा। अब उसके बाद टू प्रूफ में मुझे प्रूफ करना है AB/PQ = AD/PM। अब बेटा मैंने यहाँ पे प्रूफ ले लिया। मुझे पता है जो BC है उस पर मेरा मीडियन डला है AD,
जो मीडियन डलता है मेरा हाफ हाफ करता है। देखिए बेटा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर। जब हाफ करता है तो मैंने 1/2 का कर दिया इसमें मल्टीप्लाई। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर। बेटा बी सी का हाफ जो है वो हमारा बी डी और क्यू आर का हाफ हमारा। अब बेटा जो हमें चाहिए हम वही ले लेंगे। अब देखना बेटा ए बी अपॉन पी क्यू ये हमें चाहिए, और देखिए बेटा बी डी अपॉन क्यू एम भी हमको दे रखा है ना। और देखना बेटा मेरे पास ये दिया था ट्राइएंगल ए बी सी और ट्राइएंगल जो पी क्यू आर हैं वो जब हमारे सिमिलर है तो हमें ये पता है साइडें अपॉन में जाती हैं। उसके बाद जो एंगल होते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। तो देखिए बेटा मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ से ए सी अपॉन जो पी आर है ना, या तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, या तो उसे रहने या तो उसे हटा भी सकते हैं हम। एंड जो हमारा एंगल बी है वो भी तो हमारा इक्वल होगा एंगल क्यू के, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल में होती हैं जब दो ट्राइएंगल सिमिलर हों और एंगल हमारे इक्वल में होते हैं। एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। देखो बेटा इसे हम इरेज कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है ए सी अपॉन पी आर की। एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। इससे मैं हटा देता हूँ बेटा। देखो ए बी अपॉन पी क्यू रहने दिया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसी से प्रूफ हो रहा था। मैं यही ले लेता हूँ बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। तो देखिए बेटा ए बी अपॉन पी क्यू फिर बी डी अपॉन क्यू एम और एंगल बी के इक्वल एंगल क्यू। ये मेरा जो ट्राइएंगल है वो प्रूफ हो रहे हैं ए बी डी सिमिलर ट्राइएंगल पी क्यू एम बाई ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब बेटा हमें पता है जब दो ट्राइएंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो साइडें होती हैं अपॉन में जाती हैं। तो देखो बेटा ए बी अपॉन पी क्यू तो है, उसके प्रोपोर्शनल जो है बी डी अपॉन क्यू एम ये था हमारे पास। कौन सी साइड बची? ए डी बची और इधर बची हमारे पास पी एम। तो ये भी जो साइडें हैं वो हमारी प्रोपोर्शनल में चली जाती हैं। तो ये जो ट्राइएंगल है वो हमारा सिमिलर हो चुका है।